जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें एक फेमस पर्सनालिटी की चार्ट या कोई भी यूट्यूब पे जो वीडियो देखते टाइम जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ जीवन में हासिल किया है, उनका आगे क्या हो सकता है उसके बारे में अगर वो लिखते हैं तो मैं उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो श्री नितिन गडकरी के चार्ट के ऊपर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हमें चार्ट जो है सोशल प्लेटफॉर्म से मिलता है, लेकिन जो ईश्वर ने ब्लेसिंग दिया या जो हमें चार्ट को रीड करने की कैपेबिलिटी दी, उसके हिसाब से हम ये चीजों को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर किसी को इंटरेस्ट होगा, जिसको मेरी बात में सच्चाई लगेगी, वो मुझे चैनल को मेरे चैनल को फॉलो कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर सकता है और आगे फर्दर सर्कुलेट भी कर सकता है। बाकी क्योंकि कॉमर्शियल वे में अपने वीडियो को हाईलाइट कराना मुझे नहीं है चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी कुंडली में अभी तक जो ग्रोथ हुआ है वो क्या स्कोप था, कुंडली का क्या माध्यम था उसको स्कोप देने का। 2 नंबर की कुंडली है। 2 नंबर की कुंडली हमेशा जातक को, और ये सारी वीडियो मैं आपको एक बार बता दूं, सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। हर वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी। पहली 2 वीडियो थोड़ा बड़े हो गए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 15 मिनट्स ये खत्म हो जाए, ताकि जो चीजें कहनी है उसी पे आधारित रहे। 2 नंबर की कुंडली है, उसका स्वामी जो है शुक्र लगन में ही बैठा है। तो ये तो तय है कि व्यक्ति बहुत मेहनती होगा। और लेकिन सूर्य है, तो सूर्य होने की वजह से जातक अपनी मूड के अनुसार काम करेगा, यानी अपनी लाइकिंग के अनुसार ही वर्क करना पसंद करेगा। जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सूर्य जो है वो स्वामी जो बना है 4th हाउस का, तो 4th हाउस पब्लिक का है, तो पब्लिक का सपोर्ट भी जातक को मिलेगा। ये इनकी बेसिक कुंडली का एनालिसिस है, और इसके अनुसार ये चीजें जीवन भर चलेंगी चलेंगी। और प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 10वां घर, जिसका स्वामी जो है वो शनि बना है। शनि इस कुंडली में वक्री भी है, और 10म भाव से छठा जो पोजीशन गिनेंगे यानी तृतीय भाव, वहां पर चंद्रमा उसका स्वामी है। अगर आप देखेंगे इस कुंडली में चंद्रमा और शनि जो है, वैसे तो आपको दिखेगा कि ये 6-8 का संबंध है आपस में, लेकिन आप एक बात को भूलिएगा मत, क्योंकि चंद्रमा और शनि जो हैं वो दोनों मंगल की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा और शनि दोनों मंगल की राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, या जो आप कह सकते हो परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाने का उनका प्रोफेशन में बड़ा योगदान रहेगा। यहां पर भी किया। फिर उसके बाद, क्योंकि कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य और शनि का आपस में संबंध है, लेकिन सूर्य और शनि जो आपस में संबंध है वो खाली हम भृगुनंदी नाड़ी का वो कंसेप्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि 4th भाव का स्वामी जो है सूर्य है, 10म भाव का स्वामी भी शनि है, और साथ में 9म भाव का भी स्वामी शनि बनेगा। तो यहाँ पर शनि जो है बेसिकली से 2 नंबर की राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाता है। उसके पास, शनि के पास स्पेशल पावर आ जाती है। शनि जो है वो पब्लिक या सिविल इंजीनियरिंग के काम को भी दिखाता है। और जो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वीनस के प्रव्यू में आता है, जो उनका लग्नेश ही है। लेकिन जो सिविल से रिलेटेड वर्क है वो प्योर रूप से शनि के रूप में आता है। तो शनि शुक्र का संबंध भी है, शनि सूर्य का संबंध भी है। तो सरकारी लेवल पे इनका ये अभी तक की पोजीशन यहाँ पर, इसका मतलब इनका चार्ट जो हमें सोशल प्लेटफॉर्म से मिला है उसके मिलने के बावजूद भी ये चार्ट करेक्ट है। हाँ, समय का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसमें से कितना फर्क पड़ेगा, जो इवेंट होनी है वो तो होनी ही है। लेकिन वो उसका टाइमिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क जाता है। तो आज मैंने यहाँ पर लिखा है
पहली बात हम करते हैं, क्या ये इनके चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं? अभी व्यक्ति जो है वो कैबिनेट में मिनिस्टर है। तो यहाँ पर जो मेरे इनके चार्ट से देखने से लगता है, जो इनकी महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में या तो चीफ मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं बनते फिर हेल्थ इश्यूज आएंगे लाइफ में, ये तय है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि गुरु का जो पीरियड है महादशा का वो 16 साल का है। 16 साल में से अगर हम देखेंगे 2019 से उनकी स्टार्ट हुई है, तो जो पहला लॉट है, जो जुपिटर का, अगर हम त्रिभागी दशा में 3 भागों में दशा को काटते हैं, तो वहां पर इनका जो 2019 से लेके और 2024 में पूरे 5 साल हो गए, तो 4 महीने और लेंगे। तो ये समझो 2024 जुलाई तक, जुलाई 2024 तक जब से इनकी जुपिटर की महादशा हुई है, तो इनका फैमिली बिजनेस कह लो या जो परिवार से संबंधित या जो भी कोई ड्यूटी लगी होगी वहां पर ये प्रोमिनेंट होगा, पब्लिक के सपोर्ट। तो क्योंकि ये 16 साल पीरियड है, तो जुपिटर बैठा भी फोर्थ हाउस में, तो पब्लिक का सपोर्ट तो इन 16 सालों में रहेगा रहेगा। लेकिन रिजल्ट कहाँ के मिले? मे बी फैमिली के, मे बी सेकेंड हाउस के प्रोमिनेंटली इनको रिजल्ट मिले। अब जो इनका ये जो पीरियड जुलाई 2024 के बाद से जो पीरियड है, जुलाई 2024 के बाद से पीरियड है, प्रोमिनेंटली इनका सिक्स हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। सिक्स हाउस के रिजल्ट मिलेंगे तो सिक्स हाउस पे अगर हम देखेंगे एज सच, सैटर्न रेट्रोगेट के भी आएगा, राहु भी वहां बैठा हुआ है। राहु जो है साथ में मून के सामने भी है। तो ओवर थिंकिंग कह लो या इंट्यूशन कह लो या और ऊपर से सबसे बड़ी बात, जो राहु जो सिक्स हाउस एक्टिवेट होता है, तो सिक्स हाउस का स्वामी भी शुक्र बनता है और वो लगन में जाके सूर्य के साथ बैठे हैं। तो ये तो तय है कि जब 2000 जुलाई 2024 से लेके जो अगले 5 साल 4 महीने हैं, यानी ये 2028 से ले 2028 और 7 वो, तो इसमें नवंबर 2028 तक, नवंबर 2028 तक ये चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या सरकार से एक और भी जो प्रेजेंट ओहदा है उससे एनहेंसमेंट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और इस चीज को अगर रोकने का कोई कारण बन सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि शुक्र छठे भाव का जो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल, उसका स्वामी है, वहां राहु भी बैठा है। तो ये हो सकता है, या ये इनका चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने का बड़ा चांस है। चीफ मिनिस्टर क्यों? राहु चंद्रमा को देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो लगन में बैठा है। ऊपर से जो शुक्र और सूर्य है जो चंद्रमा की राशि में है। तो ज्यादा प्रोमिनेंस जो है मुझे इनके महाराष्ट्र का सीएम बनने की मुझे लगती है, या और भी कोई पोस्ट ऑफर हो सकती है जो मिनिस्टर से और ऊपर की पोस्ट हो सकती है, मतलब जो भी अभी लेकिन आप ये बात कह सकते हैं कि बड़ा डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का या जो भी रोड का, या जो जो इनके एट प्रेजेंट वो है। लेकिन इसके हिसाब से इनका चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो इनका पोर्टफोलियो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। और इतने बड़े आदमी का चेंज एकदम सडनली डिक्लाइन नहीं होता है, उनका ऊपर ही जाने का भी, मतलब प्रोफेशनली ग्रो करने का इनका टाइम मुझे दिखाई देता है। अदरवाइज अगर ये चीज किसी वजह से नहीं होती है, तो एक ही चीज इनको रोक सकती है रास्ता, वो है हेल्थ इश्यूज। तो दोस्तों, ये है प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह का एनालिसिस, आप वीडियो को लाइक करना, और यहीं पर वीडियो के कमेंट में आप अपने बर्थ डिटेल्स या कुछ और फेमस पर्सन जिसका आप वो देखना चाहते हो और आगे का फ्यूचर का देख वो पता करना चाहते हो, तो मैं उस पे, क्योंकि मैं हर रोज एक वीडियो बनाऊंगा और उसको आप लोगों के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पूरा एनालिसिस करते हुए रखूंगा। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक अंगूठी है, तो हो सकता है किसी एस्ट्रोलजर, ये जो भी बड़े आदमी हैं पॉलिटिशियन जाते हैं, एक अंगूठी भी पहनी है, कौन सी बैठी है पहनी है, पुखराज है या कुछ है मुझे नहीं पता है। लेकिन क्या इनको पहनना चाहिए ये पुखराज? ये भी यहाँ पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सबसे कुछ नहीं होने वाला।
मेन बात है कर्म। अगर स्टेट गवर्नमेंट से है, कर्म सेंट्रल गवर्नमेंट से है, कर्म जो है वो पॉलिटिशियन का है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप उस कर्म को कैसा प्रूव करते हैं, उसी से आपको पता चलेगा। तो जय श्री राम, देखते रहिए वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक भी करना।